हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएलयू स्टडी में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ये लगभग 5 से 10 में ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा और उसी मिनट में 15 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट समझा के जाऊंगा, पूरा नोट्स भी लिखा के जाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश जो गति करता है वो मतलब 3 कंडीशन से कर सकता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। जैसे एक बार एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं मैं, एक रिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पर क्रॉस बना रखा है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, ये लीजिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसके लंबवत गति करेगा, यानी इधर गति कर रहा है ऐसे। एक बार सही से देखो, ये अंदर की, ये आपकी तरफ जो पेन आ रहा है वो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और ये इधर आपका आवेश गति कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास है। अगर इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से बताऊं तो ये इस प्रकार से देखिए, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश इधर गति कर रहा है, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा दूंगा आपको, ये मैं लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर लंबवत गति करता है तो हमेशा आपको एक बात बता रखी है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और आवेश एक दूसरे के लंबवत है तो जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के लंबवत लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों के लंबवत किसी दिशा में फोर्स लगेगा, जो बल होता है वो लंबवत दिशा में लगेगा। अब देखिए कैसे लगता है। तो आपको क्या है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है आप एक बार यहाँ देखिए, F बराबर Q V क्रॉस B। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी फोर्स लगता है उसका सूत्र होता है। तो कैसे निकालते हैं इस V क्रॉस B की डायरेक्शन, दिशा कैसे निकालते हैं? तो V यानी सबसे पहले अंगुलियों जो फर्स्ट दे रखा है उसको अंगुलियों को फैला लीजिए। फर्स्ट V है तो वेग की दिशा में अंगुलियों को फैला लिया आपने। अब क्या करना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर आपको क्या करना है, अंगुलियों को घुमाना है। ये अंगुलियां घुमा दी। तो जो अंगूठा है वो बल को बताएगा, ये ऊपर की तरफ बल लगेगा। इसके कारण ऊपर की तरफ, अगर ऐसे ऊपर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आवेश इधर गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा नहीं बेटा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं तेरे पे फोर्स लगूंगा, मैं तेरे पे बल लगूंगा। तो इसके कारण ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सही बात है। लेकिन जब ये आवेश वापस यहां तक तो आ गया, लेकिन जब ये आवेश वापस यहां पर आया, ठीक है, यहां पर आते ही फिर वापस चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है इसको, तो वापस बल लगेगा। कैसे लगेगा देखना। आवेश की दिशा में क्या करो, अंगुलियों को फैला दो। मतलब जो वेलोसिटी है वेग की दिशा में, ये वेग की दिशा में अंगुलियों को फैला लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अंगुलियों को अंदर की तरफ करो और अंगूठा बल को दिखाएगा, यानी इस प्रकार ये इधर बल लग जाएगा, ठीक है। इधर बल लग जाएगा। वापस एक बार और देखना, अब की बार इधर है, ठीक है। तो अंगुलियों को क्या करो, इधर फैला दो, वेग की दिशा में फैला लिया। अब अंगुलियों को कर्ल करो अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंदर की तरफ कर्ल गया तो अंगूठा बल को दिखाएगा। तो यहां पर ये फिर नीचे की तरफ यहां पर बल लगेगा, तो ऐसे घूमने लग जाएगा। अब ये तो मैंने 4 जगह से बताया आपको, 4 जगह से, ओनली 4, 1 2 3 4 जगह से बताया। लेकिन हर एक पॉइंट पर, जैसे ये इधर देखिए, ये रिंग है, ठीक है, ये आवेश और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये इसकी गति की दिशा हो गई और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब क्या करना है, जब भी ये आवेश, अब हर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर बल लगेगा, हर एक पॉइंट पर बल लगेगा। इसका मतलब जब इधर गति कर रहा है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ आ गया चार्ज तो फिर बल लगेगा, फिर इसको घुमाएगा, फिर यहाँ आया फिर बल लगेगा, फिर घुमाएगा। ऐसे करके इसकी जो पथ होता है, इसका जो पाथ होता है वो वर्ताकार बन जाता है। और आपको ऐसा न दिखे, आपको इसका पथ कुछ इस प्रकार से वर्ताकार दिखाई देने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वर्ताकार पथ में इस प्रकार से ये गति करता है, ठीक है। अब ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी ये निकालना है। बहुत आसान सा है। जब भी कोई आपके पास कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ताकार पथ में जब गति कर रहा है तो आपको पता है कि वर्ताकार पथ में गति कराने के लिए एक फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो जब भी अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा तो वो जो आपके पास चार्ज है वो आपके वर्ताकार पथ में गति करेगा। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू चुंबकीय बल होगा। अब अभिकेंद्रीय बल आपको पता है mv² डिवाइड बाय r होता है। चुंबकीय बल क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा।
लेकिन आपको पता है V और B एक दूसरे के लंबवत है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 डिग्री कितना होगा भाई, साइन 90 इज 1 होता है, तो ये साइन 90 पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपको ये किस प्रकार से दिखेगा, इसको यहाँ से मैं एक बार इसको नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इधर देखिए, इसको मैं आगे अगर सोल्व करता हूँ तो ये आप क्या जाएगा, देखिए mv² डिवाइड बाई r इक्वल टू, ये हो गया QVB और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक v से एक v कट गया, इसको आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे, mv/r इक्वल टू QB, r को उधर ट्रांसफर कर दूं तो mv इक्वल टू QBR आपको क्या चाहिए, r चाहिए, तो r चाहिए तो mv/QB को इधर ट्रांसफर कर दो QB। ये आ गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवर्तकाल क्या है इसका, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, वो भी निकालना है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। एक छोटी सी बात देखना कि आवर्तकाल जो होता है एक चक्कर में लिया गया समय, इसको कहते हैं अपन आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आपने सूत्र पढ़ रखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसी सूत्र को अपने यूज किया, दूरी बटा चाल। तो दूरी पूरा एक राउंड घूमने में, ये इसका क्या है, परिधि है, एक राउंड घूमने में परिधि जितना पथ तय करेगा, तो परिधि क्या होता है 2πr डिवाइड बाई माना वेलोसिटी v है। ठीक है, अब इधर देखिए 2π/v को तो यहाँ लिख दिया, इंटू r का वैल्यू यहाँ से लिख दो टिप के, mv/QB, v से v कट गया तो 2πm डिवाइड बाई QB। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, या आपके पास इसका आवर्तकाल निकल के आ गया, बहुत इजी में समझा रहा हूँ मैं, बहुत इजी में। अब बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, पढ़ रखा है आपने, समझना एक बार इसको कैसा है ये, मतलब सब कहते हैं कि यार व्युत्क्रम होता है, लेकिन आखिर में कैसा है, एक बार बहुत इजी है, आपको बताया नहीं होगा किसी ने, लेकिन एक बार इधर देखिए, मान लीजिए एक चक्कर में लिया गया समय t है, और इसी को आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में लिया गया समय क्या होगा, ये तो t समय में एक चक्कर हो गया, तो मान लीजिए एक सेकंड निकालना है मेरे को, तो इस t को उधर ट्रांसफर करूं तो 1/t, यही हो गया। तो आवर्तकाल क्या, तो एक सेकंड में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल 1/t आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1/t, यानी कि जो t था इसका व्युत्क्रम करना है, t को ये 2π/QB 1/2πm/QB, QB ऊपर जाएगा तो QB/2πm। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी में आपको आ गया ना समझ में। अब इसका नेक्स्ट देखो, सेकंड कंडीशन, केस फर्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति के लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। अब इसका सेकंड केस बहुत इजी है, देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार इधर देखिए, सेकंड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति के समांतर हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति के समांतर हो, आवेश की गति के समांतर हो, ठीक है। जैसे एक बार मैं बताऊं आपको, समझना बहुत ईजी है, समझने पे ध्यान देना भाई, ठीक है। देखो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बी इधर है, आपका जो पार्टिकल है आवेश है वो भी इधर गति कर रहा है v वेग के साथ में, ये बी है और ये v है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का, कौन 0 डिग्री का बना, तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा, और साइन 0 होता है, आपको पता है, यानी पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो F यानी 0। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा कि मैं तेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, तू जा तेरे रास्ते, मेरे को क्या दिक्कत आएगी तेरे से। तो इसने कहा कि तू तेरे रास्ते जा, तो इसने आगे से आगे ऐसे अपना ट्रेजेक्टरी इस प्रकार से ये पाथ बना लिया, इसका मतलब कोई भी बल नहीं लगा। तो पथ कैसा हुआ, सरल रेखीय पथ हुआ, ठीक है। इसका पथ क्या है, रेखीय पथ या फिर सरल रेखीय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड केस में, थर्ड केस देखना, ये भी बहुत ईजी है, केस थर्ड देखना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, केस थर्ड भाई देखते जाना है ना, बने रहना यूट्यूब चैनल पे। अब देखो थर्ड केस में क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति के समांतर तो हो गया, अब आवेश है ना, जैसे यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप नॉर्मल से समझना,
ये मान लीजिए आपके पास B है, ये आपके पास V है। अब V तो बाद में लिख दूंगा मैं इसको, तो ये इधर चुंबकीय क्षेत्र है। अब आवेश किसी भी रैंडम, किसी भी यादृच्छिक थीटा एंगल के साथ में अगर गति करता हो, ये B है और जबरदस्ती इधर से घुसेड़ दिया इसको, जबरदस्ती इसने कहा कि मैं थीटा एंगल से घूमूंगा, मेरी मर्जी है, घूम ले, चल ठीक 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 ठीक। अब इधर देख घूम रहा है। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी का वी एक्स इक्वल टू वी कोस थीटा, एक्स घटक हो गया और ऊपर क्या होगा, वाई घटक हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। आपको पता है कंपोनेंट बनाता है, जो एक्स पे आता है वो कोस कंपोनेंट होता है और वाई एक्स पे आता है वो साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब इधर देखना, बहुत ईजी वे में है। अब सबसे पहले मैं अगर वी वाई कोस, अगर वाई कंपोनेंट की बात करता हूँ, वी वाई कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो बी के साथ में कितना एंगल बनाया, थीटा कितना बनाया, 90 डिग्री। वाई कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कौन बना रखा है, तो साइन 90, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो गया, और साइन 90 इज 1, तो वी वाई इक्वल टू क्यू वी बी हो गया ना, क्यू वी बी। यानी ये जो कोस कंपोनेंट है वो कहेगा कि मैं तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मैं तेरे पर बल लगाऊंगा। कौन सा बल लगाऊंगा, जो पहले लगा रहा था फर्स्ट केस में घुमाने के लिए, वही बल लगाऊंगा। ये कह रहा है वाई कंपोनेंट कि मैं तेरे को घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। चल ठीक है भाई, वाई कंपोनेंट की बात खत्म हो गई। अब एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट लिख रहा हूँ, सेकेंड वी एक्स इक्वल टू, अब देखो आपको पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। अब इधर तो चुंबकीय क्षेत्र है, आवेश भी इधर ही गति कर रहा है, तो थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बन गया, यानी कि साइन 0 0 हो गया, वी एक्स बराबर 0 हो गया। यानी कि एक्स घटक ने कहा कि मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से सीधा सीधा जा। क्या बोला कि जो केस सेकंड में काम कर रहा था वो काम अपना कर, लेकिन वाई कंपोनेंट कह रहा मैं घुमाऊंगा तेरे को, बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। अब क्या करेगा साला, चार्ज के ऊपर तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। आवेश क्या कहेगा कि अब उसने कहा यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन दिक्कत आ गई, मेरे को ये बोल रहा है ऊपर जा, ये बोल रहा है इधर आ, क्या करूँ। इसने कहा चल ठीक है, दोनों की बात रख लेता हूँ। इसने कहा घूम भी लूँ आगे भी चलूँ, जैसे साइकिल का पहिया आगे घूमता है जैसे। चलो भाई, बात सेट हो गई इसकी। इसका मतलब ये जो पथ होता है ये वर्ताकार पथ हो गया, वर्ताकार, ये हेलिकल पाथ हो गया इसका, हेलिक्स इसको कहते हैं, हेलिकल पथ। ठीक है, कौन सा पथ हो गया, ये हेलिकल पथ हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब इसकी भी त्रिज्या अगर निकालनी है, बहुत ही जीव में निकाल सकते हो। एक बार इधर देखना, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, इधर देखो भाई, एक बार इधर देखना। अब इस पथ की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वही अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल के बराबर होगा। अभिकेंद्री बल mv² बटा r होता है, चुंबकीय बल qvb साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात बताऊं कि ये जो साइन थीटा वाला ये vx, ये तो कोई बल लगा ही नहीं रहा है, मतलब जो वेग का x कंपोनेंट तो कोई बल नहीं लगा रहा है, लेकिन ये vy क्या कह रहा है कि भी v साइन थीटा रखना पड़ेगा। यानी जो घटक है ये vy लिख दो, इसको vy लिख दो, और vy की जगह v साइन थीटा लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यही कंपोनेंट अभी काम कर रहा है। चलिए लिख लेते हैं, तो इसको एक बार देखना, mv², क्योंकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बटा r इक्वल टू क्यू v साइन थीटा, v की जगह वैल्यू रख दिया इसने, और ये हो गया b साइन थीटा। देखो अच्छा, इसको तो हटा ही दो ना, फिर क्यू वी भी रहेगा ना, सीधा क्यू वी भी रहेगा, क्योंकि जब अपन कंपोनेंट ले रहे हैं तो बाद में साइन थीटा तो है ही नहीं। चलिए ये आ गया साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एक वी से एक भी कट गया, तो यहाँ क्या रह गया, एम वी साइन थीटा बटा आर बराबर क्यू बी। आपको क्या चाहिए, आर, तो आर को इधर ट्रांसफर करो और क्यू बी को इधर ट्रांसफर करो, तो एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी इक्वल टू आर। ये होगी वर्ताकार पथ की त्रिज्या। सेम आप क्या कर सकते हो, टी निकाल सकते हो, आवर्तकाल निकाल सकते हो, और इसकी आवर्ती भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और आपका
अच्छा लगा हो, वाकई में अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना। और बात करें प्यार की, तो आपका प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखना। थैंक यू सो मच।